मित्रों, एक कहावत बेहद मशहूर है धोबी के डियोजी की कि न घर का न घाट का। हालांकि ये पुराने ज़माने की कहावत है और बहुत तीखी कहावत है। कई लोगों को ये भाषा आपत्तिजनक लग सकती है, लेकिन दूसरी कहावत बहुत शालीनता के साथ कही गई है कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे और दुबे जी होके लौट के आए। आप कहेंगे इन कहावतों की आवश्यकता क्या पड़ गई भाई आज? तो ये कहावत पूरी तरीके से फिट हो रही है मिस्टर सुशासन बाबू पर, नीतीश कुमार पर। मुख्यमंत्री लगातार वो बनते रहे भाजपा के सहयोग से, जबकि कभी भी बहुमत वो ला नहीं पाए। उन्होंने भाजपा को वो मान सम्मान कभी नहीं दिया, वो कभी अधिकार भी पूरे नहीं दिए। लेकिन बीच बीच में आरजेडी से भी, जिसको वो खुद जंगल राज भ्रष्टाचार का प्रतीक मानते रहे, उनके साथ भी उन्होंने गठबंधन कर लिया। कांग्रेस, जिससे ही ये बाहर निकल के इन लोगों ने इनका जन्म हुआ ये मान लें। तो ऐसे नीतीश बाबू इतने महत्वाकांक्षी हो गए कि प्रधानमंत्री की ललक, उन्हें लगा हम मोदी से तो कम नहीं, हम तो इंजीनियर हैं। मोदी जी को तो कुछ लोग अनपढ़ बोल देते हैं। ये बात अलग की है कि वो एमए हैं, लेकिन ठीक है ये इंजीनियर हैं, स्वाभाविक है, पढ़े लिखे हैं। तो इनको कुछ लोगों ने मीडिया में बोला कि ये इनके अंदर ये पीएम मटेरियल हैं। तो पीएम मटेरियल बनने की चाह ने इस हद तक इनको बावरा कर दिया कि एक तो ये आरजेडी के साथ चले गए, दूसरी बात फिर सरकार का कामकाज देखने के बजाय ठेका ले लिया कि अब हम भाजपा को हरा के प्रधानमंत्री बनेंगे और इसके लिए ये टुकड़े टुकड़े गैंग को जोड़ के थान बनाने चले, यानी रूमालों का एक पूरा थान या टेंट बनाने चले। और खूब इन्होंने बैठकें की, 5 स्टार होटलों में एंजॉय किया, पार्टियां हुई, 28 दल उसमें शामिल हुए। पैसा तो बाहर से आ ही रहा है। जॉर्ज सोरोस जैसे ने बोला चाहे जितना पैसा लगे मोदी को हम नहीं आने देंगे। तो फंडिंग है, कांग्रेस है ही इसकी, चाइना से भी पैसा आ रहा है। तो नीतीश बाबू ने धीरे धीरे इकट्ठा किया, लेकिन हमने शुरू में ही कह दिया था, विशेषकर बॉम्बे मीटिंग के बाद, क्योंकि 28 दल की बात जो थी, हमने कहा बैठक के बाद ही हो जाएंगे हाफ और चुनाव में होंगे पूरी तरह साफ। और ये सब हमने कहा जो नीतीश हैं ये शकुनी मामा साबित होंगे, नहीं शल्य मामा साबित होंगे। सभी आप लोग जानते हैं, हमने उसमें वीडियो में बताया था कि शल्य तो पांडवों के पक्ष थे, लेकिन उनको रणनीति के तहत भेजा गया कौरवों के पक्ष में, तो उन्होंने अपनी भूमिका निर्वाह की। तो ये भी तो पूरा इनका जीवन जो महत्वपूर्ण हिस्सा था वो तो इन्होंने भाजपा के साथ गुजारा, एनडीए के साथ। लेकिन अब अंत में ये चले गए, लेकिन इनके अंदर भावनाएं तो वो होंगी, जब इतने समय रहे तो कुछ तो रंग में रंगे ही होंगे। तो अब जाके उन्हें पता लगा, हमें तो पहले से मालूम था कि नीतीश को कोई भाव नहीं मिलेगा। ममता और केजरीवाल ने दांव चल के खड़गे को आगे बढ़ा दिया। फिर इन्होंने नाराज़गी व्यक्त की तो खाना पूर्ति के लिए इनका नाम आगे बढ़ाया गया, तो अब इन्हें खुद मना करना पड़ा, क्योंकि ये केवल मुँह देखी बात दिखावे के लिए कि अरे नहीं भाई इसके नहीं, अब इनके सामने ये थाली परोस दो पहले। तो वो कुल मिला के नीतीश की स्थिति ये हो गई है कि अगले चुनाव के पहले ही ये मुख्यमंत्री के पद से हट सकते हैं। और अगर नहीं भी हटते हैं, मान लिया किसी तरीके से चलता रहे, क्योंकि मजबूरी दोनों की है। आरजेडी तो जेल जाने के लिए पूरे के पूरे कुनबे तैयार है, तो उनकी भी मजबूरी है। नीतीश कुमार लेकिन अब ये अंतिम पारी मुख्यमंत्री के रूप में खेल रहे हैं। न तो ये सांसद बन पाएंगे और न ही ये विधायक। ये हमारा
एक राजनीतिक भविष्यवाणी है, इनका खत्म हो गया। तो हमने बोला धोबी का डीओजी ये हो गए हैं, न घर के रहे हैं न घाट के। और अभी जो रुतबा ये बढ़ाना चाहते थे कि हम कम से कम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ही बन जाएं, तो इनको एक वो संतोष मिल जाएगा कि कम से कम हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट तो डिक्लेयर हुए थे। तो ये पोस्टर लगवाते भी रहते हैं बीच बीच में अपनी तसल्ली के लिए। नैन्सू किसी को बोलते हैं कि कुछ अपने नाम को, जैसे सपना कोई देख लेता है तो अपना पोस्टर वोस्टर लगवा के खुश हो जाते हैं। लेकिन अभी तो धोबी के जो डीओजी वाली बात नहीं हुई है। अभी तो ये चौबे जी थे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो हैं, एक सूबे के ये सुपर पावर है। ये 26 जी बनने चले थे, यानी प्रधानमंत्री के लिए ये दावा पेश करने चले थे। लेकिन अभी दुबे जी हो गए, क्योंकि इनको अब कई लोग इन्हीं के जो घटक दल है महागठबंधन आरजेडी वाले, और कई बार तो इनकी पार्टी के ही लोग कोई भाव नहीं दे रहे हैं। तो ये मुहावरे बिल्कुल पूरी तरीके से जिस किसी ने भी गढ़े या बनाए, वो इस समय नीतीश बाबू पर पूरी तरीके से फिट हैं। अभी चौबे जी, 26 जी और दुबे जी वाला, और कुछ समय के बाद ये धोबी के डीओजी वाला नारा इन पे फिट होगा। और डीओजी भी कौन सा, खजहा, कोई पास में भी नहीं बिठा लेगा। तो अब ज़्यादा महत्वाकांक्षा में ऐसा ही होता है। तो भैया अपनी एक कहावत और भी है कि उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर है। तो तेते पाँव पसारिए जाती लंबी सौर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ये कहावतें बनी हैं। पढ़े लिखे हो, विधानसभा में भाषण दे के ज्ञान दे रहे थे लोगों को, और उस ज्ञान में भी आपका पता लग गया कि आपकी मानसिकता कैसी है। तो जनता जो है अब आपको उस कुर्सी से पटकनी देने की तैयारी कर चुकी है। तो जय जय श्री राम।